बदलाव ही जीवन है और जीवन में ये एक ऐसी सच्चाई है जो घटित होती ही है। आप ये मत समझिए कि आप अब सेटल्ड हैं, क्योंकि चेंज एक ऐसी प्रक्रिया है जो कांस्टेंट है, वो होगी और घटेगी। लेकिन बदलाव से हम डरते हैं। हम बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके साथ आने वाले रिस्क का हमें पता नहीं होता, उसका इम्पैक्ट हमें पता नहीं होता। फ्रेंड्स, जब हमें कुछ पता नहीं होता तब वहाँ और ज़्यादा रोल क्रिटिकल हो जाता है चेंज मैनेजर का। अगर आज आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप भी अपने जीवन में आने वाले चेंजेस को इजीली मैनेज कर पाएंगे। और अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं तो आप वहाँ भी अपने इनपुट्स दे सकते हैं। तो आइए ये वीडियो देखते हैं, जो कि है चेंज मैनेजमेंट का फुल प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर, सिर्फ आप लोगों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मोटिवेशन। मैं हूं सतविंदर कौर और मैंने कॉर्पोरेट में कम से कम 12 से 15 साल काम किया है। इसके अलावा मैंने बिजनेसेस भी किए हैं और बहुत सारी कॉर्पोरेट नॉलेज मेरे पास है। मैं एचआर में रही हूँ। तो सबसे ज़रूरी जो एक ऑर्गेनाइजेशन में टाइम होता है वो होता है जब ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेसेस में अपनी चीज़ों में चेंज लाना चाहती है। तो बहुत सारे ले ऑफ्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हर डिपार्टमेंट में आता है। उसका बहुत बड़ा रिस्क बिजनेस के खुद पर होता है, प्रॉफिट्स पर होता है और वेंडर्स पर होता है, यूज़र्स पर होता है, हर चीज़ में होता है। और जो मेरी फ्रेंड्स हाउसवाइफ हैं उनके घर में और जो मेरे स्टूडेंट्स उनकी लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं, वो लोगों को भी चेंज मैनेजमेंट का अगर एक फ्रेमवर्क मिल जाए तो वो भी अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। और हाउसवाइफ्स भी एक बहुत ही बड़ी मैनेजर होती हैं, वो घर को चीज़ों को हैंडल करती हैं, वो भी पीपल मैनेजमेंट करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो अगर उनको भी ये चेंज मैनेजमेंट पता होगा तो उनके लिए भी हर प्रोसेस आसान हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगी कि लाइफ में इमोशंस तो होना बहुत ज़रूरी है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, इमोशनली हम बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन समझदारी उसमें नहीं है, क्योंकि अक्सर इमोशंस से किए गए बदलाव, चेंजेस, वो सब हमें इम्पैक्ट करते हैं और हम उसके बारे में सोच सोच के ओवर थिंकिंग करते हैं। इसलिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में अगर आप ये सब करेंगे तो आपको और आपके जिन लोगों पर भी ये इम्पैक्ट होने वाला है वो सब पता होगा उनको प्रोसेस, और सब बहुत इजीली और रिस्क फ्री हो जाएगा। बात करूं मैं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ऑर्गेनाइजेशंस में कब और क्यों चेंजेस होते हैं। चेंजेस का मतलब तो आपको पता ही है, जब भी कहीं पर भी बदलाव आता है, कोई प्रोसेस को अपडेट किया जाता है, कुछ अपग्रेड किया जाता है, किसी चीज़ की एडिशन की जाती है, कुछ चीज़ों की रिमूवल की जाती है, तो उसे हम चेंज कहते हैं, राइट। वो घर में भी ऐसे ही होता है। हम जब कुछ ऐड करते हैं, किसी को रिमूव करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, कुछ अपग्रेड करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में मूव करते हैं, तो ये सब चीज़ें बदलाव होती हैं, हमारे लाइफ पर इसका असर पड़ता है। और ऑर्गेनाइजेशंस भी जब इस तरीके का काम करती हैं तो वहाँ पर भी असर पड़ता है। चेंजेस होते क्यों हैं? सबसे पहले तो देखिए, कोई ना कोई इंसिडेंट होता ही है, और जब इंसिडेंट होता है तो प्रॉब्लम सामने आती है, प्रॉब्लम का पता चलता है, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम का पता चलता है, हम उसका रूट कॉज एनालाइज करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्यों हुई, ये इशू क्यों आया, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम चीज़ों को चेंज करेंगे, ठीक है। ये दोनों में लाइफ में भी एप्लीकेबल है और ऑर्गेनाइजेशन में भी एप्लीकेबल है। भाई आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हो गया, आपने उसका इशू, रूट कॉज पता करने की कोशिश की और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने चेंजेस किए। तो ये एक जो है ना, चेंज आने से पहले का ये पूरा सब कुछ रहता है कि भाई इंसिडेंट हो गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब मैं बात करूँ चेंज मैनेजमेंट की, तो चेंज मैनेजमेंट इसी प्रोसेस का नाम है जहाँ पर आप ये पूरा एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर और क्यों चेंज हो रहा है, चेंज को करना कैसे है कि उसका लो रिस्क रहे, उसका इम्पैक्ट जो है बाकी डोमेन्स पर, यूज़र्स पर और उसके कस्टमर्स पर और बाकी के अदर डिपार्टमेंट्स पर क्या क्या कहाँ कहाँ असर पड़ेगा। तो वो पूरा हर चीज़ को मैनेज करना, कम से कम लोगों को डिस्टर्ब करना और उनकी लाइफ में उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कम से कम प्रेशर पड़े,
और जो है ये पूरा का पूरा हम चीज़ चेंज कर लें। तो ये फुल A to Z प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को हम चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। जो भी हम चेंजेस करेंगे, जो भी चेंज मैनेजर करता है, ठीक है, चेंज मैनेजर सिर्फ एक रोल होता है। मैं बाकी बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से लोगों का रिक्वायरमेंट होता है चेंज मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस में। लेकिन अगर मोटा मोटा हम बात करें तो चेंज जो मैनेजर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरा प्रोसेस है ना नोट डाउन करे कि कहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं, सो दैट कल को अगर किसी को कोई इशू आता है तो वो नोटिफाई कर सके, उस चीज़ को रिपोर्ट कर सके और हम जाकर देखें कि भाई कहाँ पर ये इसका हुआ था और उस स्टेप को हम मॉडिफाई कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें। अब बात आती है कि चेंज लाइफ साइकिल पूरी क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरी एक जर्नी होती है चेंज की। तो पूरा लाइफ साइकिल होता है, उसमें चेंज कहाँ और क्यों करना है, उसके बाद चेंज क्या किया और फिर उस चेंज में हमें टाइम कितना लगा, ठीक है, और उसका एम क्या है कि क्या गोल हमारा अचीव हुआ, जो हम अचीव करना चाहते थे वो हुआ कम से कम इम्पैक्ट में। तो ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से बात करूँ तो जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्रिटिकल सी एप्लीकेशन है जो कि हमेशा यूज़ होती है, तो अगर आप उस एप्लीकेशन में चेंजेस कर रहे हैं डे टाइम में जहां आपको 5 आवर्स तक उस एप्लीकेशन को डाउन रखना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहीं अगर आप अपना दिमाग लगाकर ये सोचें कि मैं उस एप्लीकेशन को तब डाउन करूँगा या तो जब वीकेंड होगा और या तो नाइट में, मिड नाइट में, कि जब यूज़र्स उसको यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, ताकि बिजनेस पर इम्पैक्ट ना पड़े और रिस्क हमारा जो है वो कम से कम हो। अब फ्रेंड्स लाइफ में भी ये बात है। लाइफ में भी आप कब चेंजेस करते हैं, जब बच्चे स्कूल चले गए हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स को कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तब आपने रूम की सेटिंग चेंज कर दी। अब ऐसा तो है नहीं कि गेस्ट आ गए, सब लोग घर पे हैं और आप रूम की सेटिंग चेंज कर रहे हैं, भी सबको डिस्टर्ब हो। अब बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, उसका टीचर आने वाला था तो वो काम नहीं हो पाया, कोई खाना बनाना था तो वो नहीं हो पाया। तो भाई घर भी मैनेज करते हो जब आप उसमें चेंजेस लाते हो तो तभी लाते हो ना जब एकदम वो जो माहौल हो चेंज लाने का वो उसको सिंक कर रहा हो कि भाई जब आपने चेंज किया तो उस टाइम पर कम से कम डिस्टर्बेंस हुई, कम से कम इम्पैक्ट पड़ा। तो मैं बहुत ले मैन लैंग्वेज में अपने कोर्सेज को रखती हूँ ताकि हर कोई समझ जाए और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना ऑर्गेनाइजेशंस से निकल के घरों में आए, आपकी लाइफ में आए और आप सब लोग सक्सेस करें। तो मेरा एक यही एम रहता है कि कम से कम इजी लैंग्वेज में मैं आपको जो है ये सब चीज़ें समझूं। तो खैर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि मैं जो है आपको ठीक से समझा पा रही हूँ कि कैसे कैसे आपको चेंजेस करने हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि आपको चेंजेस करने हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं होते कि चेंज कर लिया, पूरा प्रोसेस कर लिया और भाई ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है आपको। तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखिए कि आप चेंज करना क्यों चाहते हैं। वो क्या हो सकते हैं, आपको मान लीजिए कोई बग फिक्स करना है, यानी कि कुछ एरर आ रहा है कहीं पर, वो फिक्स करना है। तो या फिर आपको कोई पैच अटैच करना है किसी प्रोसेस में या किसी प्रोसेस को अपडेट करना है या अपग्रेड करना है। ऐसी प्रॉब्लम जो इमरजेंसी में आ गई है जिससे आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा और आपको उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं चेंज मैनेजमेंट के। और आइए अब देख लेते हैं कि किस तरीके के चेंजेस होते हैं और हमें क्या करना है। सबसे पहला टाइप होता है हमारा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जब चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है तो उसमें आपका SOP जो है वो डिफाइंड होता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जहाँ पर आपकी टाइमलाइन आपको गिवन है कि भाई इतने टाइम में ये चेंज हो जाएगा। और वो कोई ऐसा ही प्रोसेस होता है, ऐसे ही चेंज के लिए ये स्टैंडर्ड प्रोसेस आप यूज़ करते हैं जब वो चेंज ऑलरेडी कहीं और ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ होगा या औरों के घरों में हुआ होगा, या कुछ ये पहले से ही अराइज्ड जो एक प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई अपग्रेड करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, वेटिंग पीरियड इतना है। तो हर चीज़ वहाँ पर डिफाइंड होती है, रिस्क एकदम लो होता है, इम्पैक्ट भी एकदम लो होता है। तो ये होता है हमारा एक स्टैंडर्ड चेंज का मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा इमरजेंसी चेंज
मैनेजमेंट प्रोसेस, जहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स इतनी क्रिटिकल है कि आप किसी का वेट नहीं कर सकते और आपको इमीडिएटली चेंज मैनेजमेंट में जाना है, प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा और उन चीज़ों को चेंज करना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी टीम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो कोई टाइमलाइन नहीं है इसमें। कई बार इसमें 2-2 दिन तक सर्वर्स डाउन करती हैं कंपनियां, तो ये एक बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है। और एक स्टैंडर्ड और एक इमरजेंसी के बीच में आता है हमारा नॉर्मल टाइप ऑफ चेंज मैनेजमेंट। तो वहाँ पर क्या करते हैं हम कि वहाँ पर ना तो कोई इमरजेंसी होती है और ना ही कोई स्टैंडर्ड कोई प्रॉब्लम अराइज होने वाली होती है। ये एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ किसी किसी यूज़र को आती है, तो वो रिक्वायरमेंट रेज करता है। आप फिर उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे ही आपको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं और फिर उसको वापस प्रोडक्शन में डाल के यूज़र को दे देते हैं। तो ये होता है हमारा एक नॉर्मल, जो कि डे टू डे लाइफ में आती रहती हैं इश्यूज। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे जो मैंने अब मैं बात कर लेती हूँ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में लोगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से हमारे पास पोजीशंस होती हैं जिन्हें हमें फिल करना है, जो कि ये काम करेंगे। सबसे पहला होता है आपका चेंज इनिशिएटर। वो व्यक्ति जो एनालाइज करता है कि भाई अब इट्स द राइट डिसीजन इफ़ वी चेंज समथिंग, इफ़ वी अपग्रेड टू समथिंग। मान लीजिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रही हैं जो कि हमसे बेटर हैं, तो हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना है, डेवलपमेंट लाना है। मान लीजिए XYZ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो AI को लेके आई है, तो अब हमें भी लेके आना है और AI का यूज़ करना है। तो इस तरीके के अपग्रेड्स भाई टेक्नोलॉजी में तो डेली डेली होते हैं, बहुत होते हैं, और घरों में भी होते हैं। घरों में कैसे भाई, आज तक हम जो है गैस पर रोटी बना रहे हैं, अब जो है रोटीमैटिक मशीन आ गई है भाई, हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। तो एक जो चेंज इंडिकेटर होता है, जो चेंज इनिशिएटर होता है, उसकी ये रोल होता है कि भाई चलो अब चेंजेस किए जाएं। अब सेकेंड रोल आता है, मेजर रोल जो होता है वो होता है चेंज मैनेजर का। मैनेजर क्या करता है, हर चीज़ों को ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़र फ्रेंडली करके बिना रिस्क के कैसे हम चेंजेस करेंगे उसकी एनालाइजेशन करता है। और एनालाइज करके हमारे जो तीसरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है चेंज एडवाइजरी बोर्ड, उसके पास रखता है। चेंज मैनेजर जो है वो सिर्फ एक स्मॉल व्यू पॉइंट पे देखता है, अपने डिपार्टमेंटल में ही देखता है कि भाई ये चेंजेस करेंगे तो ये होगा। लेकिन जो पूरा कैब होता है, जो कहते हैं ना हम ऑफिसेज में कैब मीटिंग है, तो वो यही होती है, चेंज एडवाइजरी बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। और जो ये मीटिंग्स होती हैं इसमें क्या एनालाइज होता है कि भाई मान लीजिए आपके 4 से 5 डोमेन हैं और एक डोमेन में चेंजेस होने वाले हैं, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे डोमेन्स पर भी होगा, तो वो सब चीज़ें डिस्कस होती हैं वहाँ पर। और मान लीजिए अगर कोई सहमति नहीं दे रहा है, अप्रूवल नहीं दे रहा है, तो वो अपना ऑब्जेक्शन रेज करेगा और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग या तो अपने प्रोसेस में मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे और या तो फिर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ही कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ रोल्स होते हैं लाइक चेंज अप्रूवर। हो सकता है कि वो खुद ओनर हों या खुद जो सबसे बड़ी पोजीशन पे हैं कंपनी में, आपके CEO या फिर जो भी कंपनी के हेड हैं, वो चेंज को फिर अप्रूव करते हैं और फिर चेंजेस होते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन टीम में होते हैं, जो कि चेंजेस जो बता दिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पर। और इसके अलावा टेस्टिंग के लोग होते हैं जो कि उन चेंजेस को टेस्ट करते हैं और फिर प्रोडक्शन में इन सब चीज़ों को भेजा जाता है। तो आज जो मैंने टॉपिक्स आपके साथ कवर किए हैं वो हैं चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के फुल बेसिक्स। आप इसे किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो, मेजरली ये IT इंडस्ट्री में होता है, लेकिन आजकल जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशन सेक्टर में भी चेंज मैनेजर को लाया गया था, बिकॉज हमें जो है एजुकेशन में एक भी फॉल्ट नहीं चाहिए था, तो वो चेंज मैनेजर को लाया गया था। और उनके साथ साथ एक एजुकेशन में 6 सिग्मा भी लाया गया था, ब्लैक बेल्ट,
ताकि ज़ीरो डिफेक्ट पॉलिसी से हम लोग चेंजेस को कर पाएँ। तो एजुकेशन सेक्टर में, आईटी सेक्टर में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इनफैक्ट अदर मेडिकल सेक्टर में, हर जगह चेंजेस होते हैं, चेंज के प्रोसेसेस होते हैं। और ये जो एक जो रोल है चेंज मैनेजमेंट का, ये जो एक पूरा कोर्स है, तो आजकल ये फुल फ्लेजेड करियर बन चुका है। अगर आप सोच रहे हैं आप किसी कंपनी में ये रोल कर सकते हैं, ट्रेडिशनल रोल्स, इंजीनियर, एचआर, मार्केटिंग, इनके अलावा ये जो रोल है चेंज मैनेजर का या सीएबी कमेटी का मेंबर होना, ये आजकल एक फुल फ्लेजेड करियर बन चुका है। तो आप फुल कोर्सेज भी इसके कर सकते हैं। मैंने आपको एक बेसिक कोर्स करवाया है और इसके अलावा मैं डिटेल में भी कोर्सेज लाऊंगी, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो कोर्सेज हैं मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेके आ रही हूँ। बेल आइकन आप दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएं नोटिफिकेशन, और आप इन सब चीज़ों की, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ और इन सब चीज़ों की फ्री में नॉलेज ले सकें। और जो मेरी फ्रेंड्स हाउसवाइफ्स हैं, सबैटिकल ले चुकी हैं या कुछ भी बिजनेस कर रही हैं और उनको प्रोसेसेस उस तरीके की मैनेजमेंट डेवलपमेंट करना है और अपने घर में भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उनके लिए मैं इसीलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ कि आप सबको फ़ायदा हो। और मेरे चैनल का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक दूसरे को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और अपने एरियाज़ में सक्सेस लें, ग्रोथ लें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं सतविंदर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।